अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर व आफ़ियत से हूँ। बच्चों, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमको, हमारे मम्मी पापा को, हमारे भाई बहनों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को और पूरे उम्मत मुस्लिमा को खैर व आफ़ियत से रखे और हर बीमारी, हर आफत व बला, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़, रंज व गम, हर चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला हमको और पूरे उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए, हिफाजत फरमाए और दुनिया आखिरत की आफ़ियतों से मालामाल फरमाए। आमीन। तो बच्चों, आप लोगों को मैं बताता हूँ, इंट्रोडक्शन के अंदर भी आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरा नाम क्या है और मैं कौन सा सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट आई टीच यू, मैं कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा और आप पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरीके से याद करेंगे। जैसा कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया गया था कि आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और उसको याद किया। इसी तरीके से आप, ये जो हमारा नया साल शुरू हुआ है, इसके अंदर भी आप इस साल भी अच्छी तरीके से और मेहनत को बढ़ाते हुए पढ़ेंगे और याद करेंगे और उसको हमेशा याद रखेंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है मौलाना ज़ाकिर। मैं आपको वीईडी और अरबिक सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही होगा और आपको याद होगा। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है, वो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो दुआ व सुन्नत। दुआ व सुन्नत मीन्स, उसका मतलब दुआ और सुन्नत का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? दुआ और सुन्नत। उसके अंदर आपको दुआएं याद करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो सब्जेक्ट वीईडी का, अरबिक का शुरू कर रहे हैं, तो जब भी कोई भी चीज़ शुरू करें तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ें और उसके बाद में हम दुआ पढ़ें। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताहू। तो बच्चों, आप लोग इस दुआ को पढ़े होंगे मेरे साथ में, इसलिए मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि आप मेरे साथ में इसको फिर से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताहू। 2 मरतबा पढ़ चुके, अब तीसरी मरतबा
फिर से इस दुआ को हम अल्लाह तबारक व तआला से मांग लें। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताहू। हाँ तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है उसका हेडिंग है दुआ व सुन्नत। दुआ और सुन्नत। किताब के अंदर लिखा है दुआ व सुन्नत। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा जो हेडिंग है वो क्या कह रहा है, वो हमें क्या बता रहा है, हमें उसमें क्या समझना है और उसके अंदर क्या क्या याद रखना है। तो दुआ, तो बच्चों ये दुआ जो है हमेशा हम मांगते हैं। किससे मांगते हैं? अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं। उसको दुआ कहते हैं। यानी अल्लाह से जो भी हम मांगते हैं, जो भी मांगेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? वो हम क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। हमारी जो भी ज़रूरत हो और जो चीज़ हमें चाहिए और जो चीज़ हमारे पास है, उसको हम अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह के सामने पेश करते हैं। हम हाथ उठाते हैं और अल्लाह से बातचीत करते हैं और ये सब चीज़ें अल्लाह से मांगते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये सब चीज़ें अता फरमाई है। और जो चीज़ नहीं है उसकी भी हम दुआ करते हैं हाथ उठाकर, उसको ही दुआ कहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाते हैं। तो बच्चों, अल्लाह से मांगने को क्या कहते हैं? दुआ कहते हैं। याद रखना, अल्लाह से मांगने को दुआ कहते हैं। सुन्नत, सुन्नत किसे कहते हैं? हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो चीज़ें बताई, जो जो चीज़ें की, उसको उसके ऊपर अमल करना, उसको करना, उसको सुन्नत कहते हैं। अच्छी तरीके से समझो बच्चों कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जो तरीका है, उन्होंने हमें जो जो चीज़ें जिस करने की बताई है और जिन जिन चीज़ों से रोका है, उससे हम रुक जाए और जो चीज़ करने को कहा है उसको करेंगे तो उसको सुन्नत कहा जाएगा। तो समझ में आया बच्चों? दुआ किसे कहते हैं? दुआ अल्लाह से मांगने को कहते हैं। और सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जो तरीके हैं उस पर अमल करने को सुन्नत कहते हैं। उस पर अमल करने को सुन्नत कहेंगे। तो बच्चों, इस पर हम अमल करेंगे। हमें सीखना है अब कि दुआ किस तरीके से करनी है, दुआ से क्या क्या फ़ायदे हैं, और सुन्नत किसे कहते हैं उसको भी हमें समझना है और उसको पढ़ना है, सीखना है, याद करना है और हमेशा के लिए उस पर अमल करना है। और उसको हमें चाहिए कि हम हमारे भाई बहनों को और दोस्तों को
सब लोगों को, यानी हमारे जो भी दोस्त हो, भाई बहनों हो, रिश्तेदार हो, जिसको भी हम देखें तो उसको अमल के लिए हम उसको सिखाए, उसको कहे, उसको बताए और उसको भी समझाए। तो बच्चों, ये चीज़ जो हम करेंगे उससे अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत बड़ा सवाब अता फरमाए। इसलिए बच्चों कि जब वो हमारा दोस्त गलत काम कर रहा होगा या सुन्नत को छोड़कर कोई काम कर रहा होगा और हम उसको वो बात पहुंचाएंगे, उसको वो बात सिखाएंगे कि हमने ये पढ़ा है, हमको ये पढ़ाया गया है, हमने इसको याद किया है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सब चीज़ें बताई है, इससे इसको करने को बताया है और इससे रुकने को बताया है। तो बच्चों, ये हम बताएंगे दोस्तों को, भाई बहनों को, और जो भी हमें मिले तो उसको हम बताएंगे, सिखाएंगे, तो हमें बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला जिसने पूरे कायनात को बनाया तो वो अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। और जब तक आपका दोस्त, आपका भाई आपने जिस को भी बताया और वो दूसरों को बताएंगे, वो दूसरों को सिखाएंगे, तो आपको इसका सवाब क़यामत तक मिलता रहेगा। तो करेंगे बच्चों इंशाअल्लाह। तो चलो, हम सबसे पहले हमने जो दुआ व सुन्नत का टॉपिक पढ़ा, हेडिंग पढ़ा, जो हमारा हेडिंग है, तो उसकी तारीफ हम याद करते हैं, उसका मीनिंग याद करते हैं। इसलिए कि कोई भी हमें सबसे पहले हेडिंग पूछे और बच्चों हमें हेडिंग ही पता ना हो तो उस वक्त हमें शर्म महसूस होगी, उस वक्त हमें शर्म आएगी, उस वक्त हमें चुप बैठना पड़ेगा। तो बच्चों, ये अच्छी बात नहीं है। तो हर चीज़ के अंदर जो लिखा हुआ होता है, जो स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ होता है, जैसे कि हेडिंग होती है, उस हेडिंग का जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हेडिंग ही हमें पता ना हो तो फिर हम दूसरी चीज़ के बारे में कहा जाएगा कि उसको दूसरी चीज़ कुछ भी पता नहीं होगी। इसलिए बच्चों, सबसे पहले हम हेडिंग याद करते हैं, दुआ व सुन्नत। तो आप लोग मेरे साथ पढ़ो। तारीफ़, किसकी तारीफ़? दुआ व सुन्नत की तारीफ़। दुआ व सुन्नत, अल्लाह से मांगने को दुआ, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। तो देखा बच्चों, अच्छी तरीके से वीडियो के अंदर देखो। आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया मुँह ज़बानी। अब ये आपकी बुक है तो अच्छी तरीके से देखो और उंगली रखो। दुआ व सुन्नत, तारीफ़। दुआ व सुन्नत, अल्लाह से मांगने को दुआ, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। तो बच्चों, ये जो तुम्हारा पेज है, आपने जो उंगली रखी है, तो राइट साइड के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है और लेफ़्ट साइड के ऊपर उर्दू ही है, लेकिन इंग्लिश के लेटर है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मीनिंग उसका उर्दू ही है।
तो बच्चों आपको जिस तरीके से इजी लगे उस तरीके से आप उंगली रखकर अच्छी तरीके से मेरे साथ में पढ़ें और उसको याद कर लें। ये आपका सबक, आपका टॉपिक आज से स्टार्ट हुआ। फिर से एक मरतबा पढ़ाता हूँ। दुआ व सुन्नत। तारीफ, दुआ व सुन्नत अल्लाह से मांगने को दुआ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। याद हुआ बच्चों अच्छी तरीके से? चलो आपको अब मैं उसके ऊपर से कुछ हदीस बताता हूँ ताकि हमें पता चले कि दुआ किसे कहते हैं, सुन्नत किसे कहते हैं। वो आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी मैंने बताया, लेकिन अब हदीस के साथ आपको पढ़ाता हूँ। आप अच्छी तरीके से उसको सुने, समझे और शौक़ से याद करें। हदीस में है बच्चों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल दुआ है। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा अमल दुआ है, पसंदीदा अमल। अल्लाह को बहुत पसंद है, दुआ मांगेंगे तो अल्लाह बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह हमारी वेट करते हैं कि मेरा बंदा कब दुआ मांगे और मैं उसको माफ़ कर दूँ। मेरा बंदा कब दुआ मांगे और कोई चीज़ मांगे तो उसको मैं अता कर दूँ। तो बच्चों ये हदीस शरीफ में फरमाया। किसने फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या फरमाया? कि अल्लाह को बहुत पसंद है और सबसे ज़्यादा ये अमल पसंद है कि हम दुआ मांगें। बच्चों ये दुआ के बारे में आता है कि दुआ मोमिन का हथियार है। किसने फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस शरीफ में कि दुआ मोमिन का क्या है? हथियार। जो भी चीज़ हो। और दूसरी जगह हदीस शरीफ में फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको अगर एक सुई की भी ज़रूरत हो, सुई जिससे हम कपड़े सीते हैं, उस सुई की भी ज़रूरत हो, यानी आप अभी बच्चे हैं इसलिए आप यूँ समझ लो आपको चॉकलेट की भी ज़रूरत है या आपको 1 रुपीस की ज़रूरत है या 5 रुपीस की ज़रूरत है, जो भी हो, आपको बैट चाहिए, बॉल चाहिए, साइकिल चाहिए, आपको याद करना है, याद नहीं हो रहा है, आप याद करने बैठ रहे हैं। जैसे कि अभी हमने दुआ पढ़ी, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह आसान कर दे, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, यानी जो मुश्किल है उसको भी हमारे लिए आसान कर दे। हमने ये दुआ की थी अल्लाह तबारक व तआला से, और उसको आखिर तक अच्छी तरीके से हमें याद करा दे, मुकम्मल याद करा दे, ताकि उसमें कोई कमी ना रहे, उसके अंदर कोई गलती ना रहे। तो जैसे हमने अभी भी दुआ की थी, ये दुआ है बच्चों। तो जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ क्या है? मोमिन का हथियार है। तो हमें जब भी कोई भी चीज़ चाहिए, बैट चाहिए, बॉल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हमें अल्लाह तबारक व तआला से पहले हाथ उठाकर दुआ मांगनी चाहिए। और उससे भी आपके पास टाइम हो और हो सके तो हमें तो क्या करना चाहिए? 2 रकात नमाज पढ़ लेनी चाहिए। 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, यानी जो हमें बॉल चाहिए वो एक हमारी हाजत है, हमें अच्छे कपड़े चाहिए वो हमारी हाजत है, हमें अच्छा खाना चाहिए वो हमारी हाजत है।
जो भी चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हम 2 रकात दुआ पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह से मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बहुत खुश होते हैं और हमारे लिए वो चीज़ का मिलना आसान हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला हमें वो चीज़ अता फरमाते हैं। तो हदीस शरीफ में क्या फरमाया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है, क्या है, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल दुआ है। तो बच्चों हम दुआ करेंगे हर चीज़ के लिए इंशाअल्लाह। जो भी चीज़ चाहिए सबसे पहले दुआ करें तो अल्लाह ताला उसकी दुआ की बरकत से हमारे मम्मी पापा के पैसे में, कमाई में, हर चीज़ में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे, वुसअत फरमाएंगे। और अल्लाह ताला ने जैसे मम्मी पापा को हमारा ज़रिया बनाया है, हमारे दोस्त को हमारा ज़रिया बनाया है, हमारे रिश्तेदारों को ज़रिया बनाया है, ये नौकरी जो जॉब करते हैं वो भी एक ज़रिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे उसके अंदर बरकत अता फरमाएंगे, वुसअत अता फरमाएंगे और जो रुकावटें होगी उसको दूर फरमाएंगे। फिर उससे क्या होगा बच्चों, वो चीज़ हमें मिल जाएगी। तो वो अता करने वाला कौन है, अल्लाह तबारक व तआला। वो सब चीज़ें जो ज़रिया बनी हुई है वो सब चीज़ अल्लाह ताला उसके अंदर से तकलीफ़ को हटाने वाला, रुकावटों को हटाने वाला, वो सब चीज़ें, वो सब ताकतें किसके पास है, अल्लाह के पास है। इसलिए हम दुआ मांगेंगे तो ये सब चीज़ें, रुकावटें, तकलीफ़ें सब दूर होगी और वो चीज़ हमें अल्लाह तबारक व तआला आसान करके जल्दी से हम तक पहुंचा देगा जिसकी हम दुआ मांगेंगे। तो दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों ध्यान से सुनना, जिसने मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा तो उसके लिए शहीद का सवाब है। यूँ समझो बच्चों, हदीस शरीफ में किसने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी जो ज़िंदगी है, हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया के अंदर पैदा फरमाया, दुनिया के अंदर भेजा माँ बाप के ज़रिए। अब दुनिया के अंदर हम छोटे से बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ सीखते हैं और इस तरीके से एक वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया से रुखसत होने का भी लिखा हुआ है, तो उस वक्त हम दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो बच्चों इस ज़िंदगी के अंदर हुजूर अल्लाह का हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो जैसे कि हमने पढ़ा सुन्नत के अंदर भी मैंने आपको बताया सब चीज़ें, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है, जिस करने का और जिस चीज़ से रोका है, और वो सब चीज़ें हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली भी करके हमको दिखा दी और हम तक वो सब चीज़ें पहुंचाई और हम तक वो सब चीज़ें पहुंच गई है। तो बच्चों ये सब चीज़ें हम सीख रहे हैं तो उस पर हमें चाहिए कि हम अमल करें, हम रुक जाए। किससे रुक जाए, जो जिस चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है और जिस चीज़ को करने को कहा है उस चीज़ को करेंगे, और वो सब चीज़ें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई और बताई है, तो उस पर हम अमल करेंगे तो ये सब चीज़ें क्या हुआ, सुन्नत हुई। क्या हुआ, सुन्नत हो गई। तो करेंगे इंशाअल्लाह बच्चों, और उस पर हम अमल करेंगे इस बिगड़े हुए दौर के अंदर। जैसे कि हमें दूसरे चीज़ें भी मौजूद हैं, ये जो अल्लाह का हुक्म नहीं है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, वो सब चीज़ें भी है।
तो उस पर हम अमल ना करें, हम सीखे, पूछे, ढूंढे कि हम अल्लाह का हुक्म कहाँ है। हम जो भी काम करें उसमें हम देखें, गौर व फिक्र करें कि इसमें अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह ने इसको करने को कहा है कि नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बताया है हमें किस तरीके से करना है। वो सब चीज़ें देखिए और किस तरीके से है, किस चीज़ को अल्लाह ने ना कहा है, मना किया है कि मत करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इससे रुक जाओ, इसको मत करना। तो बच्चों इसको हम ढूंढ ढूंढ कर सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमें शहीद का सवाब मिलेगा। अभी मैंने उसके ऊपर से आपको हर बिगड़े हुए ज़माने के अंदर, फितने के दौर के अंदर, जैसे कि अभी हमारे सामने ऑपोजिट सब चीज़ें, गलत चीज़ें मौजूद हैं, तो भी हम उस पर अमल नहीं करते हैं। हम अल्लाह का हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल कर रहे हैं, तो हमें किसका सवाब मिलेगा? शहीद का सवाब मिलेगा। कि ये दो हदीस हुई। तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए क्या है बच्चों? कामिल नमूना है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानना ज़रूरी है। किस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है, और किन किन मौक़ों पर, किन किन मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी दुआएं पढ़ी, उन तमाम को सीखना और उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसी पर आखिरत में कामयाबी और दुनिया में चैन, सुकून और इज़्ज़त के वादे हैं। तो ये चीज़ जिससे हमें रुकने को कहा गया उससे हम रुकेंगे, जिस काम को, जिस चीज़ को करने को कहा गया उसको हम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें क्या अता फरमाएंगे? दुनिया आखिरत की कामयाबी अता फरमाएंगे, चैन सुकून अता फरमाएंगे और इज़्ज़त के वादे हैं, इज़्ज़त अता फरमाएंगे। और यही ज़िंदगी बच्चों अल्लाह तबारक व तआला को प्यारी है और इसी के लिए बच्चों अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दुनिया में पैदा फरमाया है। तो डेफिनेशन याद हो गया अच्छी तरीके से, और उसके ऊपर से आपको मैंने बातें बताई, हदीस सुनाई। तो चलो बच्चों हम अब सबक याद करते हैं। सबक नंबर 1, खाने से पहले की दुआ। खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाही, मेरे साथ में पढ़ना। तर्जमा, मैं अल्लाह के नाम से खाना शुरू करता हूँ। बच्चों एक मरतबा पढ़ाया, 3 मरतबा पढ़ाऊँगा, इसलिए कि इसी से अच्छी तरीके से याद हो जाए और हमेशा उसको याद रखेंगे और इस पर अमल करेंगे। हम हर चीज़ खाते हैं, कुछ न कुछ खाते रहते हैं, या कोई भी चीज़ लेके मुंह में रखते हैं, जैसे चॉकलेट लेके रख लिया, जैसे हमारे फ्रेंड ने दिया। अब यूँ समझो कि हमारा फ्रेंड कुरकुरे खा रहा है या चिप्स खा रहा है, वेफर, तो हमारा फ्रेंड भी हमें देता है, या हम खा रहे हैं तो हम उसको देते हैं, साथ में होता है, पार्टनर है हमारा दोस्त है, जिसको भी हम देते हैं, लेते हैं और कुछ न कुछ हम खाते रहते हैं। तो हमें क्या कहना है उस वक्त? खाना शुरू करने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाही। अब उसका मीनिंग तर्जमा देखो अच्छी तरीके से, उंगली रखना। तर्जमा, मैं अल्लाह के नाम से खाना शुरू करता हूँ। फिर से, सबक नंबर 1, खाने से पहले की दुआ। तर्जमा, मैं अल्लाह के नाम से खाना शुरू करता हूँ। अगेन,
खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाही, तर्जमा, मैं अल्लाह के नाम से खाना शुरू करता हूँ। याद हुआ बच्चों? आपको ये भी बताया गया कि जब भी कोई भी चीज़ खाए या शुरू करते वक्त ही आप क्या पढ़ लेंगे? बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे। और उसका मीनिंग भी याद कराया। इंशाअल्लाह आप उसको याद कर लिया और उसको याद रखेंगे और अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने दोस्तों को भी इसकी तरगीब देंगे, उसका पढ़ने को बताएंगे, याद दिलाएंगे। हम जोर से पढ़ेंगे ताकि थोड़ा हमारे बाजू में जो है हमारे भाई बहन जो बैठ के खा रहे हैं तो उनको याद आ जाए। अब बिस्मिल्लाह आप बच्चों भूल गए तो फिर बिस्मिल्लाह भूल गए तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबक नंबर 2, अच्छी तरीके से उंगली रखो, आपको याद कराया जा रहा है कि आप बिस्मिल्लाह भूल गए तो आपको क्या करना है। शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े। तर्जमा, शुरू और आखिर बिस्मिल्लाही। तर्जमा ने बच्चों पहले अरबिक में अच्छी तरीके से याद करो। बिस्मिल्लाही अव्वलहू व आखिरहू। तर्जमा, शुरू और आखिर में अल्लाह का नाम लेकर खाता हूँ। अगेन, फिर से सबक नंबर 2, शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाही अव्वलहू व आखिरहू। तर्जमा, शुरू और आखिर में अल्लाह का नाम लेकर खाता हूँ। सबक नंबर 2, शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए, मीन्स बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाही अव्वलहू व आखिरहू। तर्जमा अच्छे से समझना, शुरू और आखिर में अल्लाह का नाम लेकर खाता हूँ। हम दुआ पढ़ना भूल जाएंगे, दुआ नहीं पढ़ेंगे तो शैतान हमारे साथ खा रहा है बच्चों, यूँ समझो। इसलिए हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो हम शैतान से बच जाएंगे। तो जब भी हम बिस्मिल्लाह भूल जाए तो इस दुआ को पढ़ ले। तो चलो अब हम खाना खा चुके तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? उस दुआ को 3 मरतबा पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं और हमेशा इस पर अमल करेंगे और इसको पढ़ेंगे। जब भी हम खाना शुरू करेंगे उस वक्त पढ़ेंगे, या भूल जाएंगे तो ये दुआ पढ़ लेंगे, बिस्मिल्लाह अव्वलहू व आखिरहू। और आखिर में दुआ पढ़नी है वो अभी पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं। सबक नंबर 3, खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तर्जमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया। फिर से सबक नंबर 3, खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तर्जमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया। 2 टाइम फिनिश हुआ बच्चों, 3 मरतबा पढ़ा रहा हूँ। अच्छे से ध्यान दो और अच्छे से उसको याद करो और याद रखो। सबक नंबर 3, खाने के बाद की दुआ। जब भी जो भी खाना हो, जो भी चीज़ खा रहे हैं वो फिनिश हो जाए तो ये दुआ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तर्जमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया। तो बच्चों इस दुआ को पढ़ेंगे और फिर बाद में हम अच्छी तरीके से हाथ धोएंगे। तो ये दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेगी
और शैतान हमसे दूर रहेगा। और इस खाने से अल्लाह तबारक व तआला और दुआ पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे अच्छे काम की तौफीक देगा। हमसे ऑटोमेटिकली अल्लाह तबारक व तआला अच्छे अच्छे काम करवाएगा, हमें तौफीक मिलेगी। इसलिए हमसे जो भी काम होगा वो अच्छे अच्छे होंगे इस खाने के बरकत से। क्यों? कि हमने दुआ पढ़कर खाई है, इसलिए अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेगी। तो बच्चों, हम चाहते हैं ना कि अल्लाह की मदद हमारे साथ रहे हर काम में, हर चीज़ में। तो हमें जो भी चीज़ खाएं तो बिस्मिल्लाह बोलकर खाना है, और बिस्मिल्लाह भूल जाए तो उसकी दुआ पढ़ना है, और खाने के बाद की दुआ भी पढ़नी है। तो हमारे साथ अल्लाह की मदद रहेगी, उससे अच्छे काम की हमें तौफीक होगी। तो इंशाअल्लाह हम दूसरा सबक नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।